तो लीजिए आ चुकी है एक से बढ़कर एक रेसिपी जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है और बनाने में बहुत आसान है। चलिए बना लेते हैं। झटपट से बनती है और बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो यहाँ सबसे पहले हमें लेनी है सूजी। बारीक सूजी, मोटी सूजी, कोई भी सूजी हो। 1 कप सूजी, 1 कप दही और आधा कप पानी डाल के इसे बिल्कुल महीन पीस लेते हैं। और यहाँ सबसे पहले कढ़ाई में पानी गर्म होने के लिए रख देते हैं। 1 से डेढ़ गिलास हमें पानी लेना है और 2 मीडियम साइज़ के आलू को बहुत अच्छे से पानी से धो लेना है। और धोने के बाद यदि आलू का साइज़ बहुत छोटा है तो आप साबुत भी रख सकते हैं। यदि थोड़ा बड़ा है तो इसके 2 पीस करके इस तरीके से पानी में रखिएगा। ऊपर से लगाएँगे एक थाली, किनारे वाली आपको थाली लेनी है। और यहाँ सूजी भी पिस चुकी है। सूजी आपको इस तरीके से लेनी है जैसे हम इडली बनाते हैं, ठीक उस तरीके से आपको बैटर तैयार करना है। तो ये अभी गाढ़ा है, तो इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और पानी को मिक्स करके देख लेते हैं ये किस तरीके से है। ये देखिएगा बिल्कुल परफेक्ट है। बस आपको इडली जैसा बैटर बनाना है। और यहाँ लेना है स्वाद अनुसार नमक। 1 पाउच लेना है यहाँ पे इनो का। इनो नहीं पसंद है तो इसमें आधा टीस्पून बेकिंग पाउडर, उसका आधा मीठा सोडा ले लीजिएगा, या दोनों में से एक चीज़ भी आप ले सकते हैं। फ़िलहाल मैं इनो ले रही हूँ। और इसे हल्का सा मिक्स करेंगे और थाली पे लगाएंगे 1 चम्मच भर के देसी घी। और इसे इस तरीके से घी को चारों तरफ फैला लेते हैं और बैटर को इसमें पलट देते हैं। इस तरीके से आप बनाएंगे बहुत ही एकदम स्पॉन्जी बनेगा। और ब्रेकफास्ट इतना गजब का हल्का फुल्का तैयार हो जाता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। केवल 10 मिनट के लिए इसे पकाएंगे और 10 से 12 मिनट इसे इस हिसाब से आपको पकाना है। यदि बहुत ज़्यादा थाली आधी भरी हुई है तो आप 15 से 20 मिनट पकाइएगा। यदि एक कटोरी का मेरी तरह बना रहे हैं तो केवल 10 मिनट पकाइएगा। यहाँ देसी घी लिया है। जब देसी घी अच्छे से गर्म हो जाए तो काली सरसों, गैस को बंद कर देते हैं। उसके बाद जब थोड़ा घी ठंडा हो जाए, आप देखिएगा मैं थोड़ा सा मसाला डाल के देख रही हूँ। ये लिया है मैंने पाव भाजी मसाला। एकदम तेज घी में नहीं डालना है। तेज घी में यदि मसाला डालेंगे उसका स्वाद भी बिगड़ जाएगा और मसाला भी जल जाएगा। इसलिए थोड़ा घी ठंडा हो जाए तभी इस मसाले को इसमें डालिएगा। हल्की सी लाल मिर्च पाउडर ली है, थोड़ा तीखा और हल्का फुल्का बने तो गजब का लगे। तो यहाँ मसाला भी तैयार हो चुका है और कढ़ाई से इस थाली को निकाल लेते हैं। आलू थोड़े ज़्यादा पक चुके हैं। आप चाहो तो यहाँ साबुत आलू भी उबाल सकते हैं। दोनों ही तरीके से इन आलू को मेन है हमारा जो पानी उबला है वो वेस्ट न जाए और एक बार में 2 रेसिपी बन के तैयार हो जाएँ। तो सारे तड़के को इस पे लगा लेते हैं अच्छे से। और इस पे लगाने के बाद इस पे लगाएंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इस तड़के में आप मूंगफली का चूरा भी डाल सकते हैं, जो यदि आपको फ्लेवर जैसा भी पसंद है उसके अनुसार इस तड़के को आप लगा लीजिएगा। तो सारा मैंने चारों तरफ फैला दिया है। बारीक कटा हुआ हरा धनिया लगा लेते हैं। तो इस तरीके से सूजी का बहुत ही लाइट एकदम ब्रेकफास्ट बन के तैयार हो जाता है। इसे मन चाहे पीस में, जैसा भी आपको पीस का साइज पसंद है उस हिसाब से इसे काट के तैयार कर लीजिएगा। एकदम नरम है। अभी मैं आपको हाथ में लेके दिखाती हूँ। और साथ में पहले आलू की भी बना लेते हैं। तो यहाँ आलू को छील लेते हैं। एकदम बढ़िया से उबल चुके हैं तो आलू को इस तरीके से बड़े पीस में तोड़ लीजिएगा। और घर में दही और जो होली पे मीठी चटनी हम बनाते हैं जिसे सौंठ बोला जाता है, सभी के घर में होती है। तो एक साथ 2 रेसिपी आपकी बन के तैयार हो जाती है। ये वही दाल पकौड़े वाला जीरा पाउडर है तो उसे छिड़केंगे। ऊपर से जितना तीखा आपको पसंद हो, लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, ऊपर से बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर। तो इस तरीके से दही चटनी आलू बना के आप तैयार कर सकते हैं। ये देखिएगा बहुत गर्मा गर्म खट्टे मीठे आलू बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। और ये सूजी का नाश्ता बहुत ही गजब का है। एकदम रुई जैसा नरम है और स्वाद तो मैं आपको बता ही नहीं सकती। जब बना के खाएंगे तो आप खुश हो जाएंगे। इसे बनाते टाइम आप एक बात का बहुत ध्यान रखिएगा, एक थाली आपको नहीं बनानी है, कम से कम 2 से 3 थाली बनाइएगा। क्योंकि ये एक थाली कम रह जाएगी 2 जने में भी। और बहुत ही एकदम स्वादिष्ट बनते हैं। तो यदि आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या बनाया जा रहा है। बिल्कुल हटके और बहुत ही तीखी स्वादिष्ट रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ सफ़ेद मटरा लिया है, इसे ओवरनाइट आपको भिगो के बनाना है। तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से फूल चुका है। इसे मैंने पूरी रात भिगो के रखा है और साफ़ पानी से धो लिया है। और यहाँ 2 से 3 मीडियम साइज़ के टमाटर को 4 पीसों में डिवाइड कर लेते हैं। और कोई भी आप कटोरी ले लीजिएगा या छोटे साइज़ की भगोनी ले लीजिएगा, उसमें इन टमाटर को हम सेट कर लेते हैं। और 2 इंच का पीस लेना है हमें इमली का, और इमली भी इसी में रख लेते हैं। जो इमली का गूदा होता है, ड्राई गूदा, तो वो हमें लिया है, इसमें बीज वगैरह नहीं होता है। तो इसे भी मैं टमाटर के साथ रख लेती हूँ। और सबसे पहले कुकर में इसे बीच में रख लेते हैं। और जो हमने सफ़ेद मटर भिगो के रखी है, उसे चारों तरफ इसमें सेट कर देते हैं। स्वादानुसार नमक, और जितना पानी से उबालने में लगता है, जैसे 1 कप मटर ली है तो 1.5 कप से 2 कप इसमें पानी डालिएगा। और इसमें कम से कम 2 से 3 सीटी लगाइएगा। बहुत अच्छे से इसे उबालना है। 3 सीटी में आप 4 भी लगा सकते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कच्ची नहीं रहनी चाहिए। तो चलिए पहले इसे उबालने के लिए रख देते हैं। बहुत ही जल्दी ये रेसिपी बनके तैयार होती है, और स्वाद में तो मैं आपको बता ही नहीं सकती कितना गजब का आपको स्वाद मिलेगा। तो सबसे पहले इस टमाटर को अलग कर लेते हैं, और जो मटरा है इसे पहले चेक कीजिएगा कि बहुत अच्छे से उबल गई हो। तो एक थोड़ा सा दबा के देख लेते हैं। तो ये देखिएगा बहुत अच्छे से उबल गई है। मैंने पूरी इसमें 4 सीटी लगाई हैं। इमली और टमाटर को किसी मोटी छलनी में छान लेते हैं। बहुत ज़्यादा बारीक छलनी में छानोगे तो सारा पानी सा निकलेगा, और मोटे में छानोगे तो गूदा बढ़िया से निकलेगा। तो इसलिए थोड़ा मोटे छेद की जो छलनी हो उसमें आप इसे छानिएगा। तो आप देख सकते हैं बढ़िया से दोनों चीज़ें छन के तैयार हो चुकी हैं। अब हमें क्या करना है, इसमें थोड़े से तीखे से मसाले लेने हैं, जैसे लाल मिर्च पाउडर, हरी मिर्चें, जितना आपको तीखा पसंद है 3 से 4 हरी मिर्ची ले सकते हैं, या 2 भी ले सकते हैं। स्वादानुसार नमक पहले हमने लिया था, इस टाइम मैंने लिया है काला नमक, थोड़ा सा चाट मसाला। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और आप चाहो तो थोड़ा सा मैश भी कर लीजिएगा। जो हमने होली पे पापड़ी बनाई थी, या नॉर्मल हम जो गोलगप्पे के साथ पापड़ी बनाते हैं, तो वही पापड़ी आप इसे यदि हो तो उसके साथ सर्व कर सकते हैं। इसे आप कुलचे के साथ सर्व कर सकते हैं, चाहो तो प्लेन पराठे के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं। बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल लेते हैं। जो भी चीज़ आपके पास हो उसके साथ इसे आप सर्व कीजिए। मेरे पास फ़िलहाल पापड़ी रखी हुई है, तो मैं उस हिसाब से इसकी सर्विंग करके दिखा रही हूँ। आप इसे नॉर्मल चपाती या पराठे के साथ भी खा के देखिएगा, बहुत ही गजब की है। इसमें कहीं भी हमने ऑयल यूज़ नहीं किया है, कहीं भी हमने तड़का नहीं लगाया है, लेकिन खाने में इतनी ज़बरदस्त है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो इस तरीके से मैंने पापड़ी लगा ली है। इस पे बारीक कटा हुआ प्याज छिड़क लेते हैं, कद्दूकस की हुई मूली, जितना आपको तीखा पसंद है उस हिसाब से इसमें नमक मिर्च मसाले डालिएगा, जैसे हम टिक्की तैयार करते हैं या दही पकौड़ा तैयार करते हैं। इसके ऊपर चाहो तो भजिया या अनार के दाने भी आप डाल सकते हैं। धनिए की चटनी आप चाहो तो तीखी सी चटनी बना के भी इसके ऊपर आप सजाइएगा। बहुत ही गजब की ये मटरा चाट पापड़ी बनके तैयार है। तो रात को ही भिगोइए और कल सुबह बनाइए और सबको खिलाइए। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और जाना कहीं नहीं है। अब 3rd नंबर पे देखेंगे, बहुत ही गजब की रेसिपी है जो सबको बहुत पसंद आएगी। तो यहाँ 1 कमल ककड़ी, 2 से 3 आलू लेने हैं। थोड़ा सा मैं छील के दिखा देती हूँ। ये देखिएगा इस तरीके से आराम से छुल जाता है। छीलने के बाद कमल ककड़ी का नीचे और ऊपर का पार्ट अलग करके फेंक देते हैं। और इसे आप 2 तरीके से काट सकते हैं। एक तो इस तरीके से लंबाई में काट सकते हैं, दोनों ही चीज़ बताऊँगी, ऐसा मैं क्यों बता रही हूँ। यदि ज़्यादा लंबे और मोटे पीस काटेंगे तो इसमें क्या दिक्कत आएगी, वो भी मैं आपको आज क्लियर करूँगी। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, इन्हें बहुत ज़्यादा ना तो मोटे बनाने हैं और ना ही बहुत ज़्यादा लंबाई में काटने हैं, बिल्कुल छोटे-छोटे पीस काटने हैं। लेकिन मुझे आपको जब चीज़ क्लियर करनी है
तो मैं इसलिए इस तरीके से काट रही हूँ, लेकिन आपको इस तरीके से नहीं काटना है बिल्कुल भी। जो पीछे के छोटे-छोटे पॉइंट हैं बस गोल-गोल चंदे जैसे मूली के कटते हैं, ठीक उसी तरीके से इसे हमें काटना है। तो यहाँ आलू को भी इस तरीके से काट लेते हैं और दोनों को पानी डाल के 2 से 3 बार साफ पानी से धो लेते हैं। इन्हें बहुत अच्छे से आपको धोना है। कभी-कभी क्या होता है इन छेदों में मिट्टी होती है। दोनों साइड से आप जो बिल्कुल उसका जो जड़ वाला पॉइंट है वो बिल्कुल बंद होना चाहिए। ऐसी कमर ककड़ी लीजिएगा, यदि कटा हुआ हो तो वो मत लीजिएगा, उसमें मिट्टी लगी होती है। तो यहाँ 3 से 4 मीडियम साइज़ के टमाटर को काट लिया है और इसमें डालेंगे कुछ मसाले जैसे जीरा, धनिया, हल्दी, मिर्च, थोड़ी-सी चाहो तो कश्मीरी लाल मिर्च भी इसमें डाल सकते हैं और इसे पीस लेते हैं। और यहाँ रख लेते हैं कुकर और कुकर में लेना है सरसों का तेल। जो भी तेल आप खाना पसंद करते हो वो आप ले सकते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा खड़े मसाले का मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ। यदि आपको खड़े मसाले ज़्यादा पसंद हैं तो आप डाल लीजिएगा। मैंने 2 से 3 लौंग, 2 से 3 काली मिर्च ली हैं और इसमें पिसा हुआ मसाला डाल के बढ़िया से पहले मसाले को भून लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मसाला बढ़िया से भुन चुका है। अब हमें करना क्या है, एक छोटी कटोरी भर के मैंने दही लिया है, यानी कि आधा कप दही लेना है और इसे फिर से भून लेते हैं। जिस टाइम आप दही डालें गैस की फ्लेम को बिल्कुल कम कर लीजिएगा, उसके बाद दही डालिएगा और दही डालने के बाद भी जब इसे भूनेंगे तो इस तरीके से मसाला बढ़िया सा ऑयल छोड़ देगा। और इस टाइम हमें डालना है कमल ककड़ी और आलू और इसी के साथ स्वादानुसार नमक और जितनी ग्रेवी आपको रखनी है उस हिसाब से इसमें पानी डालिएगा। तो इतनी कमल ककड़ी में मैं 1.5 गिलास के करीब पानी लूँगी, तो पहले इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पूरा 1.5 गिलास के करीब पानी लिया है और इसे अब ढक्कन लगा के कम से कम 2 से 3 सीटी लगाना है, ज़्यादा सीटी नहीं लगानी है। तो इसमें सीटी आने देते हैं और इधर आटा भी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पूरी 3 सीटी आ चुकी हैं, गैस को ऑफ कर देते हैं। यहाँ आटा भी तैयार हो चुका है। इसे रखेंगे अभी साइड में और कुकर की जब सीटी निकल जाए तो इसमें डालेंगे गरम मसाला। 2-3 हरी मिर्चें मैंने बीच में से काट के ली हैं और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब इसे करना क्या है, कमल ककड़ी को मैश करोगे बिल्कुल भी मैश नहीं होगी, जो हमने आलू डाले हैं उसे आप मैश कीजिएगा। तो इसकी ग्रेवी बहुत बढ़िया से थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी और स्वादिष्ट भी लगेगी। तो आप देख सकते हैं मैश करने के बाद कमल ककड़ी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि इतनी सॉफ्ट नहीं होती है। तो चलिए इसे अभी रखेंगे साइड में और यहाँ रख लेते हैं तवा। तो जितनी देर में तवा गरम होता है आपको करना क्या है, एक प्यारा सा कमेंट्स करना है कि आप कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपको यदि कमल ककड़ी का कोई तीसरा नाम पता है तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पहले गाय की चपाती सेक लेते हैं और फिर करते हैं प्लेटिंग। तो जल्दी जल्दी से लाइक शेयर और कमेंट्स कर लीजिएगा। यहाँ मैं चपाती बना रही हूँ, आप इसके साथ पराठे या चावल दोनों ही बना सकते हैं, दोनों से ये सब्ज़ी बहुत बढ़िया लगती है। तो चलिए यहाँ गाय की मेरी रोटी निकल चुकी है, अब 2 चपाती बना लेते हैं और फिर प्लेटिंग कर देंगे। और इसमें क्लियर बताऊँगी कि मैं किस लिए बोल रही थी कि आपको बड़े पीस नहीं काटने हैं। यदि जिसे पता होगा उन्हें तो क्लियर होगी ये चीज़, यदि जो फर्स्ट टाइम बनाएंगे उन्हें दिक्कत खड़ी हो जाएगी। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए यहाँ मेरी रोटियाँ भी बन चुकी हैं
और रोटियों पे लगा लेते हैं थोड़ा सा घी। घी लगाने से स्वाद भी बढ़ता है और रोटियां सॉफ्ट भी बनी रहती हैं। बिना घी के रखोगे तो थोड़ी सी हार्ड हो जाती है और ना ही स्वाद आता है। तो चलिए इस पे घी भी लग चुका है। तो चलिए अब कर लेते हैं प्लेटिंग। इस सब्जी को मैंने बिना प्याज लहसुन के बनाया है। यदि आपको बिना प्याज लहसुन खाना पसंद नहीं है तो इसे प्याज लहसुन का मसाला पीस के भी बना सकते हैं, तब भी ये बहुत स्वादिष्ट लगती है। तो आपने देखा एक से बढ़कर एक रेसिपी है और मेन खास चीज़ क्या है, आपको एक ही वीडियो में इतनी सारी रेसिपी मिल चुकी है। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि कमल ककड़ी के पीस हमें बड़े क्यों नहीं काटने हैं। यदि बड़े काटेंगे तो आप देख सकते हैं इस तरीके से इसमें तार खींचेंगे और खाने में बिल्कुल भी ये अच्छी नहीं लगेगी। तो इसलिए पतले काटिएगा और छोटे काटिएगा तो आपकी सब्जी बहुत स्वादिष्ट बनेगी। तो रेसिपी पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। कल फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।